Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel that is Chemistry Globe. This is Munir Aman Jamali and मैंने आपसे पहले टॉपिक पे बात की थी वो था फार्मूला मास और मोलर मास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल। मोल क्या होता है, व्हाट इज़ मोल, ठीक है। तो मोल को यानी बहुत ही आसान इसकी भी डेफिनेशन है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं जो हमने पढ़ा था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, उसको अगर आप ग्राम्स में ज़ाहिर करेंगे तो उसको हम कहेंगे मोल। डेफिनेशन क्या है? द एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास एंड formula mass expressed in grams is known as mole। इसकी जो निशानी होती है its symbol is सिंपल वर्ड्स में आप इसको n कह सकते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ substance or it is represented as मोल। बेटा मोल क्या होता है? मोल में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम दैट इज़ नोन एज मोल। और मोल की जो निशानी होती है उसको हम ज़ाहिर कर सकते हैं एन में, एन स्मॉल में। और ये किसको ज़ाहिर करता है? ये ज़ाहिर करता है किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। दिस इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है मोल। और मिसाल के तौर पे जैसे कि 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ NaCl। पहले मैंने आपको बताया एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बारे में मैंने आपको कंसेप्ट दिया। अब देखिए कार्बन क्या है? कार्बन है एटम और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मॉलिक्यूल। और जो NaCl है वो क्या है? मॉलिक्यूलर यानी आयनिक फार्मूला। तो जो कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो होगा 44 और जो सोडियम क्लोराइड का मास होता है फार्मूला मास वो होता है 58.5। दिस इज एटॉमिक मास, दिस इज मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज फार्मूला मास। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम दैट इज नोन एज मोल। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर एटॉमिक मास को भी ग्राम में ज़ाहिर करें, मॉलिक्यूलर मास को भी ग्राम में ज़ाहिर करें और फार्मूला मास को भी आप ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो वो कहलाएगा मोल। अब मैंने ये 1 क्यों लिखा है? अगर इधर 2 मोल होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? 24 ग्राम हो सकता है। अगर इधर मैं अगर कोई यानी नंबरिंग चेंज करूँ, सपोज करें मैं इधर नंबर 3 लगा रहा हूँ, तो जितना मोल होगा वो मोल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके लिए फार्मूला को आपको समझना ज़रूरी है कि वो फार्मूला कैसा होता है। अगर मोल का यानी फार्मूला समझना है तो मोल कैसे फाइंड होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है मोल का जो फार्मूला होता है वो मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिंपल आप इसमें, ठीक है, गिवन मास होता है वो ग्राम्स में होता है और मोलर मास भी ग्राम्स में होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास कहें भले या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहें या ग्राम फार्मूला मास कहें। गिवन मास को अगर आप डिवाइड करेंगे मोलर मास के साथ तो वो कहलाएगा मोल। और अगर आपको मास मालूम करना होगा तो इसको फार्मूला का थोड़ा चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा? मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा इधर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देता चलूँ कि कैसे मोल कैसे फाइंड होता है। और मोल के बाद अगर मोल मिला होता है और मास फाइंड करना होगा तो फिर आपको करना क्या होगा? देखिए अगर मोल फाइंड करना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास है। लेकिन अगर आपको मोल में से मोल मिला हुआ है लेकिन गिवन मास नहीं हुआ, यानी ऐड नहीं है यानी मिला नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या होगा? मोलर मास
यानी करना होगा BCM। तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होता है BCM, माना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें और मोल को आप मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे। 1 को मोलर गिवन मास से रखेंगे तो ये हो जाएगा गिवन मास इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। देखिए बेटा, अगर मोल फाइंड करना होगा तो आपको सिंपल डिवीजन फॉर्म में रखना होगा फार्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन अगर आपको गिवन मास फाइंड करना है तो उसके लिए आपको फार्मूला रखना होगा मोल मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास। अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि अगर 5 मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 8, यानी अगर H2O में कहें कि भाई 5 मोल्स H2O में H2O के कितने मास के बराबर होता है, तो आपको करना क्या होगा, फार्मूला ये रखना होगा। मास आपको फाइंड करना है H2O का, मोल्स कितने मिले हुए हैं, मोल्स मिले हुए हैं 5, तो आप रखेंगे 5 और इसका जो H2O का मोलर मास होता है वो होता है 18। तो 18 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 ग्राम। तो 90 ग्राम यानी इसका H2O का मास होगा 5 मोल्स के हिसाब से। तो 5 मोल्स H2O के कितने यानी मास यानी होगा कन्वर्ट 90 ग्राम के हिसाब से। अगर मोल फाइंड करना होता है तो मोल के लिए आपको फार्मूला क्या रखना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मिसाल के तौर पे हाउ मेनी मोल्स आर इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। बताएं कि एल्यूमिनियम के 9 ग्राम में कितने मोल होते हैं। तो आपको सबसे पहले डेटा फाइंड करनी होगी। सिंपल तरीका ये है कि आप डेटा रखें, भली मोल्स पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दें, 9 ग्राम जो होता है ये वाला 9 ग्राम जो है वो गिवन मास होता है। तो गिवन मास क्या है, गिवन मास 9 ग्राम है। और जो एटॉमिक मास होता है या मोलर मास होगा या एटॉमिक मास जो होगा इसका, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम वो होगा 27 ग्राम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो होता है 27 ग्राम। फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला था मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपान मोलर मास। मोल फाइंड करना है, गिवन मास कितना है, गिवन मास है 9 ग्राम। और जो मोलर मास नहीं है इधर, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम वो एटॉमिक मास के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में, तो आप इसको आप ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। भले आप ये लिखें या ग्राम एटॉमिक मास लिखें तो भी ठीक रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 27 ग्राम। ठीक है, 9 को आप डिवाइड, 9 के ऊपर टेबल जाएगी 9 × 9 और इसके ऊपर जाएगी 3 दफ़ा, तो 1/3 हो जाएगा। 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0.333333, यानी एल्यूमिनियम के 9 ग्राम के अंदर एल्यूमिनियम के जो मोल्स मिले हैं वो हैं 0.3333। इसी मोल्स को अगर आप दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 27 यानी इसके साथ 9 ग्राम के साथ, बल्कि 27 के साथ, तो तकरीबन आपको ये जवाब मिलेगा 9 ग्राम। अगर आप करके देखें तो तकरीबन यही आ जाएगा, क्योंकि गिवन मास इधर मौजूद नहीं है। गिवन मास था पहले क्या 9 ग्राम। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा हो सकता है 9 ग्राम भी आ सकता है या 8.99 समथिंग आ सकता है। तो मोल को फाइंड करने के लिए आपको यानी फार्मूला लगाना होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, या एटॉमिक मास भी रख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी रख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास रख सकते हैं, ग्राम फार्मूला मास रख सकते हैं, जो भी आप इसको यानी रख सकते हैं गिवन मास के साथ। लेकिन अगर आपको गिवन मास फाइंड करना है, मोल आपकी वैल्यू मिली हुई है, तो आपको करना होता है सिंपली मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही आसान तरीका था ये मोल को समझने के लिए। मोल बहुत ही आसान था बेटा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी के साथ रिलेटेड एक टॉपिक है, वो है एवोगैड्रोस नंबर टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर।
एवोगैड्रोस नंबर को हम ज़ाहिर करते हैं एन ए से। एन मीन्स नंबर एंड ए फॉर एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? द मोल ऑफ सब्सटेंस, द मोल ऑफ सब्सटेंस में से एटम हो भली या मॉलिक्यूल और आयंस exactly contain या consist of 6.02 into 10 power 23 particles is called Na, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। बेटा एवोगैड्रोस नंबर क्या है? एवोगैड्रोस नंबर में जो हमने मोल पढ़ा था, मोल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि मोल क्या था। एटॉमिक मास था, चाहे मॉलिक्यूलर मास था, चाहे फार्मूला मास था, उसको हम ज़ाहिर कर रहे थे ग्राम्स के अंदर। अब वही मोल जिसको हम ग्राम्स में ज़ाहिर कर रहे थे, उसके चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, उसमें एक कांस्टेंट नंबर हो, उस कांस्टेंट नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। वो कांस्टेंट नंबर क्या है? वो कांस्टेंट नंबर है 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स। और ये नंबर किसने दिया? एक साइंटिस्ट था। दिस नंबर वाज गिवन बाय an Italian scientist, अमीडो एवोगैड्रो। इसका कंप्लीट नाम था अमीडो एवोगैड्रो, जो इटली का साइंसदान था। और उसने एक नंबर दिया, वो नंबर क्या था? 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स। इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये है कि अगर आपको फाइंड करना हो नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ आयंस, तो वो ये नंबर हम 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 नंबर्स यूज़ करके किसी भी फार्मूले के अंदर वो हम फाइंड कर सकते हैं, एटम्स का नंबर या मॉलिक्यूल का नंबर या आयंस का नंबर। अब मिसाल के तौर पे सपोज़ करें ये कैसे एक्सप्रेस होगा, तो थोड़ा हम क्लियर करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल 1 mole of carbon is equals to 12 gram. 1 mole of carbon dioxide is equals to 44 gram. 1 mole of Na यानी सोडियम आयंस इज इक्वल्स टू 23 ग्राम्स। अब ये तो था मोल का कॉन्सेप्ट कि भाई एटॉमिक मास हो, चाहे मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, उसको हम ज़ाहिर करेंगे अगर ग्राम्स के अंदर, तो वो हो जाएगा मोल। लेकिन अगर कार्बन है, कार्बन एटॉमिक है, तो उसमें एटम में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 6.02 into 10 power 23 एटम्स। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे? 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स या एटम्स। और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल ऑफ Na में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे आयंस के? इसमें कितने आयंस होंगे? वही 6.02 into 10 power 23 आयंस। अब देखें मोल ऑफ सब्सटेंस कौन से थे? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। डेफिनेशन के हिसाब से मोल ऑफ सब्सटेंस जिसमें एटम, मॉलिक्यूल या आयंस हो, उसमें एक कांस्टेंट नंबर लिखा हो या कांस्टेंट नंबर दिया जाए 6.02 into 10 power 23, then this number is known as the एवोगैड्रोस नंबर। ये नंबर किस में यूज़ करते हैं हम? टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ आयंस या टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सम करवा रहा हूँ। उस सम का ये ऐसा हो सकता है कि हाउ मैनी एटम्स आर इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम।
बताएं कि एल्यूमिनियम के 9 ग्राम में एल्यूमिनियम के एटम्स कितने होंगे। ठीक है जी। तो एटम को फाइंड करना होगा, तो इसलिए हमने क्या करना है, सबसे पहले डेटा पुटअप करेंगे। डेटा में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स, यानी नंबर ऑफ़ एटम्स आपको फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं, और वो देंगे हम क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो ये 9 ग्राम आप देख रहे हैं, ये 9 ग्राम होता है गिवन मास या गिवन मास। गिवन मास क्या है बेटा, गिवन मास है 9 ग्राम। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 27 ग्राम। और एवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट, वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स या पार्टिकल्स। ठीक है। अब करना क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या लगाना होगा हमें, नंबर ऑफ़ एटम्स का फार्मूला फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इधर, नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल का जो फार्मूला था, अगर मोल फाइंड करना था तो मोल के लिए फार्मूला था गिवन मास अपन मोलर मास, लेकिन नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए फार्मूला क्या होगा, Na यानी एवोगाड्रोस नंबर हम देंगे इधर। उसके बाद जो गिवन मास है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम जो एटॉमिक फॉर्म में, अगर कोई मोल यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो उसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास। वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। जो Na है यानी एवोगाड्रोस नंबर, वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। गिवन मास होता है 9 मिला हुआ है, और जो एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का वो है 27। वैल्यूज़ हमने रख दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 9 की टेबल ऊपर 9 की एक दफ़ा जाएगी, 9 की टेबल 27 पे 3 दफ़ा, ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻1 क्योंकि ये 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, और ये रह गया 3। अब करना क्या होगा, 10⁻23 आप सेम रखें, बाकी इस 6.02 को डिवाइड करना होगा 3 से। तो 6.02 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से, तो 3 की टेबल जाएगी 6 पे 2 दफ़ा, 2 3 ज़ा 6, 0 0 यानी 0 आ जाएगा। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट इधर आ गई, ये 0 हमने इधर रख लिया। उसके बाद 0 पे टेबल नहीं जा रही तो फिर दोबारा हमने 0 रख के ये 2 लगा दिया। उसके बाद 2 पे टेबल नहीं जा रही तो 0 रख के हमने दोबारा 0 रख दिया। अब 3 की टेबल जाएगी 20 पे कितने दफ़ा, 6 दफ़ा, 6 दफ़ा तो ये हो जाएगा 18। तो वही दोबारा 2 आ गया, यानी 2.006 ये चला आएगा इंटू 10⁻23। अब ये एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम एटम है, तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे एटम्स। ठीक है बच्चों। तो देखें, एल्यूमिनियम के 9 ग्राम में एल्यूमिनियम के जो एटम हमें मिले वो क्या मिले हैं, कितने मिले हैं, 2.006 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये तो था सिंपल एक एवोगाड्रोस नंबर यूज़ करके हमने नंबर ऑफ़ एटम्स को या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ़ आयंस को फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान था। होपफुली बेटा ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे दोबारा यानी मिलेंगे, दोबारा हम आपको समझाएंगे।